नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 की एक्सरसाइज 3.1 का पहला भाग बनाने जा रहे हैं। तो इसको बनाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो और हाँ, यदि आप कोई भी वीडियो हमारा देख रहे हैं तो वो कौन सा भाग है, कोई भाग है, क्या है, तो उसको देखने के पहले आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर अवश्य जाएं और प्लेलिस्ट पर जा करके अन्य वीडियोज़ की लिस्ट ज़रूर देखें। कौन सा भाग पहले देखना है आपको ये पता चल जाएगा। मैं जिस चैप्टर के वीडियो जो बना रहा हूँ तो उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी, तो आप वहाँ जा कर के भी उस चैप्टर्स की प्लेलिस्ट चेक करके सारे के सारे भाग देख सकते हैं। और यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप चेक कर सकेंगे। ठीक है, कोई भी सुझाव हो तो वो भी हमें मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर ये वो है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, आप हमसे मैसेज के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, वो वीडियो पहले अवश्य देख लेना और उसमें सारे के सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे, तो वो देखिए। चलिए ये हल करते हैं। तो देखिए हमें दो समीकरण दिए हैं, 2x माइनस 3y बराबर 5 और 6y माइनस 4x बराबर 3। इनको हमें आलेखी विधि द्वारा सिद्ध करना है। ठीक है, जो कि सवाल कह रहा है आलेखी विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 5 और 6y माइनस 4x बराबर 3 असंगत है, अर्थात कोई हल नहीं रखता है। ठीक है, आपके पास किताब होगी, किताब रख सकते हैं और मैं ये सवाल आपको दिखा देता हूँ। सवाल ये कह रहा है, देखिए सवाल कह रहा है आलेखी विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 5 और 6y माइनस 4x बराबर 3 असंगत है, अर्थात कोई हल नहीं रखता है। इसका मतलब हमें ये प्रूव कर देना है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, चलिए किताब हटाते हैं। तो इसमें दो समीकरण दिए हैं, तो हम पहले समीकरण 1 के लिए करते हैं। तो हम ऐसे लिख लेंगे समीकरण 1 के लिए। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, दिए हैं 2x माइनस 3y बराबर 5। अब देखो 3y को इधर भेज दें तो इधर बचेगा 2x बराबर 5 प्लस के 3y और 2 इधर से को भी इधर से हटा दो, इधर केवल हमें एक चर ही रखना है। ठीक, अच्छा समीकरण कुछ ना दो। अब इसके लिए क्या करते हैं, सारणी बना लेते हैं। आप पटरी का प्रयोग कर सकते हैं और हाँ वैसे इसके लिए ग्राफ उपयुक्त होता है, ग्राफ नहीं भी है तो हम अपना पटरी पर से ही काम चलाएंगे। हमारे पास भी इस समय ग्राफ नहीं है और आगे के वीडियोज़ में लास्ट में कुछ यदि ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ग्राफ ला करके आपको समझा दूंगा और ग्राफ से अच्छे से समझाऊंगा भी, तो आप हमारे साथ बने रहें केवल। और अच्छा हो कि यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तो मैं लाइव आने का तुरंत प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी। तो आप अपने दोस्तों को, अपने आसपास जितने भी मोबाइल मिल जाए उनसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक आध वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी लाइव आ जाऊं और आप लोगों को लाइव पढ़ा सकूं। और हमारे इस चैनल पर दूसरे विषय भी पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि इंग्लिश, साइंस, तो ये सब के सब पढ़ाए जाएंगे। तो आपको केवल हमारी मदद करना है कि मैं लाइव आ जाऊं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो चलिए ये x और y। अब देखो
कक्षा 9 में भी पढ़ चुके होंगे। जब ये इधर एक चर बचा तो यहाँ से अगर हम y का मान कोई भी रखें तो x का मान अपने आप निकल कर आएगा। तो y का यदि हम 0 रख दें तो भी x का मान आ जाएगा 5/2। लेकिन ये हम ना रख करके कोई अलग सा ऐसा मान रखते हैं जो कि पूर्णांक हो। तो अब देखिए पूर्णांक लाने के लिए इसमें ये विषम संख्या है तो इसमें भी विषम संख्या ही रखना होगा। इसका मतलब और मान ऐसे भी रखे जाते हैं जो कि छोटे हों, कैलकुलेशन करने में आसान हो। ठीक है, फिर ये मैटर नहीं करता है कि वो 0 से ही रखे जाते हैं या माइनस वाली या धन वाली, तो इससे कोई मायने नहीं होता है। तो हम ऐसे संख्याएं रखते हैं छोटी हों और कैलकुलेशन में ईजी हों और पूर्ण संख्या में हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब जब पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती जल्दी जल्दी तो कोई भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम रख रहे हैं y का मान अगर 1 रखते हैं, ठीक है, तो 5 3 8 हो जाएगा। y बराबर 1 रख रहे हैं तो ये 1 5 और 3 एकम 3 5 3 8 हो जाएगा जोड़ करके। 8 में फिर 2 से भाग दे दो तो बचेगा कितना 4, तो 4 आ गया। अब 4 देखो काफ़ी खुद बड़ा है तो अब हम माइनस वाली संख्या रख लेते हैं। 1 रखा तो इसको अगर माइनस का 1 रख लें, ठीक है, y बराबर -1 तो 3 एकम 3 3 तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 3 जब माइनस का होगा तो 5 में से 3 घट जाएंगे तो बचेगा 2 2/2 तो x का मान 1 आ जाएगा। अब देखिए इधर से हम क्या करें, y बराबर 1 देखो 1 और -1 इनके बीच का अंतर 2 आ रहा है। अब अंतर 2 है तो इसका मतलब 1 के बाद अब -3 भी रखा जा सकता है। तो ये हो जाएंगे 3 3 का 9 -9 5 में 9 लेस करो बचेंगे 4 वो भी माइनस के, तो 2 में से भाग दे दो तो आ जाएगा -2। ये आप कहीं भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना हम समझाएंगे तो काफ़ी लेखन होगा, हालांकि अगले समीकरण में समझाना पड़ेगा। तो इसको लिख लेते हैं समीकरण 2 के लिए दिन है समय परंतु फिर भी टार्च जलाए हुए हैं, और ये इसलिए कि बारिश का मौसम है, घटाएं छाई हुई हैं तो इसलिए टार्च जलाए हुए हैं। तो अब देखिए ये हो जाएगा 6y माइनस का 4x बराबर 3 है। तो अब देखो 4 को इधर भेज दो तो इधर बचेगा 6y बराबर 3 प्लस का 4x, तो ये y बराबर आ जाएगा 3 प्लस का 4x बटे 6 गुणा में ना इधर बटे में भेज दो 6 आ गया। अब देखिए इसके लिए हम आपको इधर समझा देते हैं, इतना बन गया। अब यहाँ से x का कोई मान रखो, y का मान अपने आप निकल कर आएगा। जैसे y बराबर अगर हम x बराबर यहाँ x बराबर अगर रख दें, पहला देखिए ये 6 है, 6 में 3 और 2 से भाग जाना चाहिए, यानी जो भी ऊपर संख्याएं हों तभी तो 6 से भाग जाएगा। इसका मतलब 2 से तो सभी संख्याओं में भाग चला जाता है, चाहे वो भले दशमलव में आए, तो 3 से तो फिर जाना चाहिए, इतना है ना। तो हम 3 से भाग देने के लिए इसमें भी 3 से ही गुणा करा दें। ठीक, तो देखिए 3 y बराबर x बराबर 3 रखने पर रखेंगे तो ये देखिए y बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3 अपान 6, तो ये कितना होगा 3 प्लस का 4 हैं 12 बटे 6 बराबर ये 15 बटे 6 आ गया। भाग दे दो 6 का 6 दूनी 12 3 बचे तो 6 पंचे 30 इतना आ गया। अब इतना आ गया। अब देखो 3 से भाग गया तो इसका मतलब फिर 3 का अंतर और हो। ठीक, तो अब अगर इसमें हम और 0 रख दें, अब x बराबर 0 रखने पर 0 रखें तो देखिए y बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस 0 बटे 6, यानी 3 का भाग 2 तो 0.5 आ गया। ठीक, अब देखो इनमें भी 2 का अंतर है ना, तो इसका मतलब जब 2 का अंतर है, पहले कितना रखा, पहले रखा 3 फिर ये, तो हम -3 भी रख सकते हैं। x बराबर
3 रखने पर, ठीक, -3 रखे दे रहे हैं अंतर देख करके, क्योंकि 3 का अंतर 3 एक अंतर फिर होना चाहिए। तो ये y बराबर आ जाएगा 3 + 4 × -3/6। तो देखिए 3 और 4 3 12 -12/6, तो कितना बचा, 3 में 12 लेस करो -9/6 भाग 2, तो 6 कम 6 पॉइंट लगाया, 6 कम 6 है ना, पॉइंट लगाया, और इधर कितना हुआ 3 बचे ना, 6 पंचे 30, तो ये -1.5 आ गया, अंतर उतना आएगा, ठीक, 2 का ही रहेगा। तो अब ये इस प्रकार से मान आ गए, तो इसके लिए भी हम सारणी बना लेते हैं। ये x ये y, अब देख सकते हैं हम, पहला दिख रहा है ना इधर, चलो ऐसे देख लेते हैं। x का मान 3 रखा, तो y का मान आया 2.5, x का मान 0 रखा तो 0.5 आया, 0.5 आया। ये रखा y x बराबर जब -3 तो -1.5 आया, -1.5। इनमें देख रहे हैं 3 का अंतर, इनमें 2 का अंतर चल रहा है, ठीक, ये दोनों सारणियाँ बन गई। अब आगे क्या करते हैं, तो देखिए ये एक रेखा खींची, फिर अब कैसी रेखा खींचना है, अब ऐसे देखो, ये बीच वाला जो है इसको सीधा बीचों बीच इसमें रखना है, खुद चतुर्थांश बन जाएगा, ऐसे खींच दिया, ठीक। अब देखिए बिना पटरी हटाए इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, ऐसे सेटलमेंट करके एग्जैक्टली, ठीक, देखो उसको नहीं हटाया, वहीं पर है। अब x के मान 4 तक हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 तक है, एकदम 6 तक कर दिया, और इधर -2 भी है, तो -1 -2 -3, 3 तक कर लिया, अब ज़्यादा नहीं, x के मान -3 तक ही हैं अधिकतम, ठीक है, ज़्यादा क्यों करें, टाइम इतना होता नहीं है। अच्छा, अब इसी प्रकार से नंबरिंग और y पर भी कर लेते हैं, तो इस पर भी देखिए बिल्कुल इसको ऐसे कर लेते हैं सेंटीमीटर की ओर से ही, ठीक। अब देखो ये 1 2 3 4 5, y के मान 3 तक हैं। अब 1 2 3 4, चलो ये 5 तक आ गए। और देखो इधर y के मान दशमलव में भी हैं, यानी 0.2 2.5, यानी जैसे 1 यहाँ से 1 यहाँ से 2 और फिर 5 पॉइंट और है, यानी 2.5 है ना, तो देखो गिन लो 1 2 3 4 5 यहाँ और है, तो ये इसको पॉइंट कर दिया, इसको भी कर दिया, और इधर इसको भी कर दिया। तो पहले तो ये तो मान लो 1 ये 2, ओ माय गॉड, ये 2 ये वाला 3 ये 4 ये 5, इनको कर लिया नंबरिंग। अब इसको ये पॉइंट वाले मान हम केवल ऐसे बता दे, लिखेंगे नहीं इसमें, क्योंकि ज़्यादा फिर लंबे हो जाएंगे, ठीक। और इधर -1 -2 -3 -4, इतना मान कर लिया। अब बचा क्या, प्लॉटिंग, -1 -2 -3, ठीक है। अब सबसे पहला देखते हैं पहली सारणी के लिए, x का मान 4 है तो y का मान 1 है। x का मान 4, देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, x का मान 4 है, 4 पर देखो y कहाँ है, 1 2 3 4, 4 ये है ना, तो y का मान 1 यहीं पर आ रहा है,
ये ठीक, बाद में अभी हम शो कर देते हैं। अब x का 1 तो y का इसका है वो -1। ठीक है, देख लेते हैं। तो अब देखिए अगला x का 1 तो y का -1 है। तो हम देखिए x अक्ष पर पहले चले, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष। यहाँ पर हम लिखे दे रहे x अक्ष, ये y अक्ष, ये y डैश अक्ष और ये x डैश अक्ष। ठीक, सब नंबरिंग कर दी है। अब देखो x का 1 तो y का -1 है, x अक्ष पर चलो 1 इकाई, y अक्ष पर -1 इकाई, तो दोनों सामने कहाँ यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये बिंदु हो जाएंगे 1, -1। ठीक, बाद में अब लिख देंगे x का -2 y का -3। तो पहले x अक्ष पर हमें -2 इकाई चलना है, इधर आए सामने y इकाई पर -3, तो 1 2 3 इधर आ रहे, दोनों का सामना लगभग यहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो ये हो गए। अब इनसे होती हुई एक रेखा हम खींच देंगे। ग्राफ पर होता तो अच्छे से खींच जाती, इस पर थोड़ा सा ये देखने को मिलता है ना अंतर, हालांकि एक चीज़ ग्राफ में नहीं होती है। इनको मिलाया या इनको किसी न किसी में कुछ बहुत तो अंतर है ये। ठीक है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें, इन्हीं में हो सकता है। इसका मतलब ये, तो हम फिर थोड़ा ऐसे खींचते, इतना अंतर थोड़ा हो सकता है। ठीक, ये वाली, चलो इसको खींच दिया। अब क्या करते हैं, बिंदु शो कर दो भाई। ये हुए हमारे 4, 1, ये जो है 1, ये 1, -1 और ये -2, -3। पहले x अक्ष का मान लिखा था तो तब y का। अब इस पर आ जाओ, x का मान 3, y का 2.5, x का मान 3 ये है और y का 2.5, तो 3 और 2.5। ठीक है, 3 ये है ना, सामने ऐसे देखो रखे ले रहे यहाँ से गिन लो भाई, यहाँ से यहाँ तक 1 2 और 2.5 ये सामने आ रहा है, तो ये हो गया। ठीक, पहला कितना 3, 2.5। ठीक, अगला 0, 0.5, x का मान 0 है तो y का 0.5, तो 0.5 तो यहीं पर आएगा, लिख लेते हैं 0, 0.5। अगला -3, -1.5, x अक्ष पर -3 इधर और 1.5 माइनस का, यानी यहाँ पर आएगा बीचों बीच इसके, तो इसको हम शो कर लेते हैं। ऐसे देखो है ना, मापने में कुल मिला के ईजी लगे। इस सामने यहाँ कहीं आएगा, तो यही हम लिख देते हैं। कौन से पॉइंट, -3, 1.5, वो भी माइनस का। इनसे भी एक रेखा खींच देते हैं। तो ये दोनों रेखाएं देख रहे हैं बिल्कुल समानांतर हैं। जब समांतर हैं तो ये कहीं नहीं काटेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अच्छा, ये किस रेखा के लिए है? ये वाली जो रेखा है 2x - 3y = 5 की, काले पेन से लिखें तो ज़्यादा अच्छा है।
5, ठीक। और ये रेखा है 6y माइनस 4x बराबर 3 के लिए। ये दोनों बन गए चतुर्थांश, पूरा समीकरण बन गया। अब इससे हो गया क्या, अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं कहीं नहीं काट रही हैं। तो यहीं पर इस बची जगह में हम लिख देते हैं, चूँकि दोनों रेखाएं समांतर हैं, अतः का क्या है, समीकरण जो है ना, समीकरण निकाय असंगत है, ठीक। ये हो गया, जब रेखाएं समांतर हो गई तो समीकरण निकाय असंगत होंगे। यही हमें प्रूव करना था। तो अब देख लेते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। कह रहे हैं निम्नलिखित रेखा युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है। पहला दिए हैं 2x + 3y = 4 और 3x - y = -5। ये दो समीकरण हैं, तो नियम वही हैं पिछले सवाल की। अब देखिए, तो पहले लिखते हैं समीकरण 1 के लिए 2x + 3y = 4। तो पहला काम 3y को इधर भेज दिया, तो ये बचा 2x = -3y, यानी पहले हमें ये लाइन छोड़ ही देते हैं, 3y को इधर भेजते हैं। तो 2x बराबर बचेगा 4 माइनस का 3y, इधर प्लस का था इधर माइनस का आ गया। अब देखिए, तो x बराबर 2 को भी इधर भेज दिया, तो बचा 4 - 3y/2। अब इसके लिए सारणी बनाते हैं। देखो, सारणी बनाने के लिए यहाँ पर हम y का कुछ भी मान रखें तो x का मान आएगा निकल के अपने आप। तो y बराबर पहला मान यदि हम 0 रखें तो ये पूरा पद 0, तो बचेगा 4/2, x का मान 2 आ गया। अब यहाँ अगर हम y का मान 2 रख दें तो x का मान 4, 2 3 6, 4 में ये घटाओ 6 माइनस के 2, 2/2, यानी x का मान -1 आ गया। अब अगर इसका मान हम रख दें, कितना रखा, 2, 4 रख दें y का, तो 4 × 12 या 3 रख दें, 3 रखने से आएगा नहीं। इसका मतलब हम रख दें -2 रख रहे हैं, ठीक है। y का मान -2 रख रहे हैं, क्योंकि प्लस में भी अगर 4 रख देते तो ज़्यादा लंबा होता। -2 रख रहे हैं, इजी हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, तो देखिए इधर कितना हुआ, -2 और -3, 3 दूना 6, तो ये 6 माइनस प्लस के 6 होगा, 6 × 4 = 10, 10/2, x का मान आ गया 5, ठीक। देखो भाई, -2 y के स्थान पर और 3 आपस में गुणा, 3 दूना 6 प्लस के हो गए, माइनस, तो 6 और 4 10, 10/2, 5 आ गया। अब वही काम इसमें किया, समीकरण 2 क्या था, 3x - y = -5 था। तो इसमें क्या किया, 5 को इधर ले आए, तो इधर आ गया प्लस का हो गया, y इधर माइनस का इधर भेज दिया प्लस के y, तो y बराबर सीधा करके लिख दिया 3x + 5 आ गया। अब यहाँ पर भी हम वही काम, x का कोई मान रखेंगे तो y का मान अपने आप निकल कर आएगा। x का पहला मान हम यदि 0 रखें तो y बराबर 5 आएगा। x बराबर यदि हम, अब देखो प्लस में रखेंगे तो मान बड़े आएंगे, माइनस में रखते हैं, x बराबर -1, तो 3 एकम 3, तो 5 में 3 घटेंगे बचेगा 2। अब रख देते हैं -2, x बराबर, तो 3 दूना 6, 6 में 5 गए तो -1 बचेगा। दोनों के मान बन गए। अब बना लेते हैं चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश। तो अब देखिए, हमने चतुर्थांश बना लिया, नंबरिंग भी कर ली, बस मान जो रखे हैं आए उनको प्लॉट करना बचा है। तो देखिए, x का मान पहले सारणी में के लिए 2 है तो y का मान 0 है, इसका मतलब x अक्ष पर कितने इकाई चला, 2 इकाई। तो ये मान आ गए यहीं पर 2, 0, ठीक। अच्छा,
अब x का मान देखिए -1 तो y का 2 है, तो माइनस का 1 कहाँ है, x अक्ष पर ये है, और y का 2, तो ये कहीं इधर आएंगे। -1 देखो हमने लिख दिया है, परंतु ये सीधे ठीक से कट नहीं किया है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो अब देखिए x का -1 y का 2, तो x का -1 ये, y का 2 इधर कहीं आएगा, सामना मिला लो, लगभग इस सामने है ना, इतनी दूरी पर ये आ गया। कितना आया ये, थोड़ा इधर को ही रहेगा, ग्राफ में ज़्यादा अच्छा रहता है, -1, 2। अब देखो x का 5 y का -2, x का 5 और y का -2 है ना, y का -2 कहाँ, नीचे, तो नीचे को जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमने ऐसा रखा, दूरी लगभग सेम जा रही है ना, या ये ऐसे, तो फिर ये ऐसे 5 ये है। अच्छा यदि ऐसे हम रख लें, ऐसे, तो ये और इजी रहेगा, 5 ये है 4 के सामने, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएंगे, सिंपल शो कर लिया। ये कौन से पॉइंट हुए, 5, -2, x का मान हमेशा पहले लिखना है। चलो रेखा खींच दो भाई, जहाँ से जाए, थोड़ा ठीक है, हमने खींच दिया। इस रेखा का नाम बाद में देते हैं। अब इसके लिए आ जाओ, x का मान 0, y का 5, तो ये तो यहीं आ जाएगा, इसको लिख देंगे 0, 5, ये x का -1 y का 2, x का -1 ये और y का 2, तो ये तो यहीं रहेंगे, ठीक है, -1 और 2, ये x का -2 y का -1, -2 तो y का -1, ये लगभग इधर कहीं आएंगे, ठीक, और ये मान हो गए -2, -1, इनसे भी होती हुई एक रेखा खींच दो, ठीक है, ये हमने खींच दी। अब देखो ये वाली जो रेखा है ये कौन सी है, ये है पहली 2x, इसको लिख देते हैं ऊपर से, 2x + 3y = 4, और ये वाली जो है ये है इधर 3x - y = -5, ठीक, ये दोनों रेखाएं हो गई। अब ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, इस बिंदु पर, इसको नाम अगर हम दे देते हैं P, ठीक है, तो लिख देते हैं। तो अब हम क्या कर देंगे, देखिए चूंकि रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P यानी -1, 2 पर काटती हैं, इसलिए x = -1, y = 2, यही इस सवाल के आंसर हो जाएंगे। तो ग्राफ से होता तो इतना समय ना लगता, ठीक है, जो कि हमसे समय लगा है। तो अगला नंबर और देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का अंतिम नंबर होगा, ठीक है। तो देखिए ये दिए 3x + 5y = 2 और x - 2y = 8। अब देखिए हम सबसे पहला काम समीकरण 1 के लिए 3x + 5y = 2 है, तो 3x को इधर ले आए, तो इधर बचा 5y = 2 - 3y, और तो यहाँ से 5 को भी बटे में भेज दिया, तो 5y = 2 - 3y / 5, ठीक है। अच्छा 5 को ये क्यों रखा, क्योंकि 3 का भाग हमें इतना
देखने में ज़्यादा इजी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या किया जाए 3 का भाग जिसमें पूरा पूरा जाए, भले दशमलव में जाए तो क्या हुआ, तो इसलिए हमने 5 को इधर रखा। तो अब देखो, जब 5 को रख लिया तो यहाँ से अगर हम y का मान कुछ भी रखें तो x का मान आएगा अपने आप। y बराबर 0 रख दें तो ये पूरा का पूरा भी 0 बचेगा ना, 2/5। अब 2/5 में यदि 2/5 में देखो कितने से भाग दें हम, 2/5 में भाग दो भाई तो आएगा 0.5 को 20 4, ठीक है। तो ये आ गया 0.4। अब अगर रख दो y का मान कितना रखा, 0। अब 0 से 5 और रख दो भाई, क्योंकि 5 से भागते थे तो 5 है, तो 5 है 15। या इतना हम ना रखें तो 2 रख सकते हैं तो भी जाएगा, 3 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक। तो हम क्या रखते हैं, x बराबर -1 रखे दे रहे हैं, नहीं y बराबर -1। तो देखिए -1 और -3 का गुणा 3 हो जाएगा, 3 2 5, 5/5 1 आ जाएगा। ये 2 ही मान निकाले बहुत है। अब इसी प्रकार से इसको देख लो, x बराबर कितना रख दें, या पूर्ण संख्या में इसका भी निकालते तो ज़्यादा अच्छा होता। चलो देख लेते हैं इसके लिए कोई एक पूर्ण संख्या क्या होगी, ठीक। तो ये हम नहीं रखें। अब देखो इधर कितना है, -1 है, 5 में से यदि 1 में 5 और जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा, 4। 5 1 -1 में 5 जोड़ो तो 4 आएगा, यानी अब y बराबर हम 4 रख दें, ठीक है। 4 रखने पर तो 4 रखेंगे तो देखिए 4 3 12 हो जाएंगे, माइनस के 12, 2 में -12 घटाओ तो बचेंगे कितने, -10। तो -10/5 करो तो -2 आ जाएंगे, ठीक, सिंपल। अब इसमें रख लो, पहले y बराबर यदि हम रखें -2, -1 रख दें, कोई दिक्कत तो, लेकिन हम -2 रख रहे हैं तो x का मान 2 दूना 4 तो 4 आएगा। अब अगर रख दें 3 तो 3 दूना 6, 6 में 3 दूना 6, कितने रख रहे हैं माइनस के, तो 3 दूना -6 हो जाएंगे, 8 में 6 जाएंगे, बचेंगे 2। छोटे छोटे मान आ गए। तो अब इसके लिए बना लेते हैं हम ग्राफ। तो अब देखिए चतुर्थांश बना लिया, अब प्लॉटिंग बची है, प्लॉट करते हैं। देखिए पहला सारणी में x का मान 1 तो y का -1 है, x का ये है 1, x अक्ष पर पहले 1 इकाई चलिए और y पर भी -1, तो यहाँ आएगा, दोनों मान यहाँ लगभग आएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, -1। अच्छा, अब x का -2 y का 4, x का -2 ये y का 4, तो इसको तो हम ऐसे शो कर लेंगे भाई, है ना, ये पटरी से 4 का सामने ये आ रहा है तो यहाँ पर ये हो जाएंगे, तो ये हो गए, कितने हुए, -2, 4। और बस 2 ही करते हैं, ज़्यादा नहीं। इनको एक हम रेखा ऐसे, देखिए ये पेंसिल से अगर लिखे होते तो मिटा देते, लेकिन अब उनको चीरते हुए जाएगी, तो आप लोग पेंसिल से ये मान प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर उनको इधर उधर किया जा सके, ठीक है। ये बड़ा ख़राब दिखेगा। अब इस पर आ जाओ, x का मान 4, y का -2, x का 4 ये तो y का -2, तो देखिए 4 ये है और -2 y का। तो अब देखिए ऐसे कर लो आप, जो कि गड़बड़ियाँ भी नहीं होगी, ऐसे किया, ठीक, और सीधे इस पर केवल रख दो 1 2, नहीं यहाँ से यहाँ तक 1 2, यानी 2 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये हम कर देते हैं
4, -2। अब आ जाओ x का 2 y का -3, तो x का 2 y का -3, तो ये हम यहाँ पर ऐसे रख लिए 2 पर। ठीक है, पटरी की सहायता से करो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक यहाँ से 1 2 3 ये इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या कौन सा बिंदु है, बिंदु है 2, -3। तो ये यहीं पर ऐसे आगे बढ़ा दो। तो ये इन्हीं बिंदुओं पर काटेंगे रेखाएं 2, इन पर है ना, -3 पर। तो ये एक बिंदु हमारा हो गया P। तो अच्छा, ये किसके लिए रेखा है, ये रेखा है x - 2y = 8 के। इसको काले से वैसे लिखना था। और ये वाली जो है ये है, ओह माय गॉड, ये है 3x, कितना 3x प्लस के 5y = 2 के लिए। तो अब देखो यहाँ पर बच्चा क्या हल हो गया। तो अब हम लिख देते हैं इसी काले पेन से, चूँकि रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P ये 2 है 2, -3 पर काटती हैं। ठीक है, इसलिए x = 2, y = -3। यही हो गई सवाल का आंसर। ठीक है, परंतु उत्तरमाला में उत्तर आ रहा है x बराबर कितना 4, y = -2। तो इन्हें एक बार हम चेक कर लेते हैं ये कहाँ गड़बड़ हुआ है। तो देखिए शुरुआत से ही यहीं से गड़बड़ हो गया। क्या, जब इधर 3x + 5y = 2 है तो इधर 5y रखा तो 2x - 2 - 3y होना चाहिए। और हमने मतलब -3x और y लिख दिया है, और इधर फिर y बराबर ही वही काम, और फिर वैल्यूज भी उसी के अनुसार रख दी हैं। यहाँ से ये पूरा हो गया है गलत। तो इसके लिए क्या है, फिर इसको अगली वीडियो में अच्छे से बाकायदे बता देंगे, परंतु आप इसी के अनुसार समझ सकते हैं कि नियम यही रहने वाले हैं। और अब मैं पूरी एक्सरसाइज जल्दी से कवर करके बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में अब ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। तो ठीक है, पूरे से अच्छे से ये पूरी एक्सरसाइज क्या पूरा चैप्टर ही बताया जाएगा, और पर डे 2 वीडियो ठीक है इस एक्सरसाइज के आएंगे। और हालांकि आलेखी है, इसमें काफ़ी ये ग्राफ बनाओ इधर उधर काफ़ी टाइम लगता है, तो समय लगेगा थोड़ा, हालांकि पूरा हम कंप्लीट कर देंगे जल्दी से। इसके बाद अगली एक्सरसाइज भी स्टार्ट करना है। तो बस यदि सब्सक्राइबर हो जाए तो लाइव क्लास भी 1 घंटे की निकल जाए, और भी विषय आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इतना आप लोग करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के मोबाइल में भी सब्सक्राइब कर दें। जितने जल्दी ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे हम लाइव क्लास भी अटेंड करेंगे, तो आप हमारे साथ लाइव क्लास का भी आनंद ले सकेंगे। अपनी मन मुताबिक इच्छानुसार कोई भी एक्सरसाइज हो कहें वो आपको पढ़ाई जाएगी। तो ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, यदि फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर RK थिंकर करके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।